हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और मैं आपका AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है ना पढ़ेंगे संख्याओं का परिचय, संख्याओं के बारे में। देखो, इसमें जो है ना संख्याओं का परिचय ये हमारा मैथ का बिल्कुल बेसिक है। यदि हमारा ये टॉपिक जो है ना क्लियर है तो हमारा मैथ जो है ना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी जो है टॉपिक है हमारे वे इनसे रिलेटेड है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले संख्या के बारे में। संख्या हमारी कितने प्रकार की हो, तो देखिए सबसे पहले संख्या संख्या को हम नंबर्स कहते हैं। देखिए, संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या को हम जो है ना कक्षा 1 से लेकर और 10वीं तक जो संख्या पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और 10वीं कक्षा के बाद जो हम संख्या पढ़ते हैं उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों, इस संख्या को जो है ना हम पढ़ते हैं 10वीं के बाद, तो इसको तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। इसकी ये संख्या वो है जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक संख्या जो हम यहाँ पे देखो, ये जितनी भी संख्याएं लिख रही हैं ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्या में क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरे नंबर पे फिर आती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और नंबर 3 पे आती है पूर्णांक संख्या। दोस्तों, पूर्णांक संख्या हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद दोस्तों सम संख्या। सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। और इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या को हम कहते हैं ओड नंबर्स। दोस्तों, इसके बाद भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और दोस्तों फिर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और फिर इसके बाद हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, इन्हीं को जो है ना हम अब एक एक जो है ना टॉपिक वाइज जो है ना इनको पढ़ेंगे, और आपका ये टॉपिक 10 से 15 मिनट में जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को मैंने बताया नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और प्राकृतिक संख्या हमारी एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से डैश डैश कहां तक जाएगी? अनंत तक का जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक से लेकर और अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ये एक 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जो है ना चलती है। और इसी के साथ दूसरे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। और यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी ऐड कर देवे, जीरो भी जोड़ देवे, तो उन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे ये जीरो से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डैश 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 इनफाइनाइट। एक बात ध्यान रखनी है, पूर्ण संख्या केवल जीरो और धनात्मक संख्याओं के योग से बनती है, केवल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती और ना ही जो है भिन्न आती है। तीसरे पूर्णांक। पूर्णांक हमारे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और उसके साथ जीरो, इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक हमारे एक धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो भी उनके साथ। जैसे ये है जीरो, जीरो के बाद प्लस की संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डैश डैश और इनफाइनाइट। और इसी तरीके से इधर -1 और फिर -2, -3 और डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको याद करनी है, बिल्कुल आसान शब्द। जैसे इसे हम कहेंगे वह संख्या, आपको साथ साथ बोलना है वह संख्या जो 2 से पूरी
वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाए। वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरीके से डैश डैश और इनफाइनाइट। तो मैंने बताया वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर्स कहते हैं। वह नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरीके से अनंत तक का ये संख्या जाती है। इसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्या सम संख्या की बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? यानी कि ओड नंबर्स। वह संख्या या ऐसी संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, फिर 9, फिर 11 डैश 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 और इसी तरीके से इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक की संख्याएं हमारी जाती है। एक बार फिर से देखेंगे, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या बोल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक चलती। विषम संख्या इसकी अपोजिट है, बिल्कुल विलोम है, उसे हम कहेंगे ओड नंबर्स। और ओड नंबर्स वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 और अनंत। देखिए अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब भाज्य संख्या, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। जो संख्या, ये आपको याद भी करनी है, जो संख्या, और आप याद रखेंगे ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जो संख्या 1 यानी कि 1 और स्वयं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप से, 1 और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त आप कह सकते हैं, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। सुनिए फिर दोस्तों, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं सबसे छोटी भाज्य संख्या, जैसे 4 है। 4 किस किस से भाग होती है? 1 से और 4 से, यानी कि अपने आप से 4 से, 1 से और 4 से। लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी भाग होती है, इसके अलावा ये 2 से भी भाग होती है। इस 2 की ही वजह से ये 2 से भाग हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। फिर से सुनेंगे, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा, यानी कि 1 से और अपने आप से, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। 4 के बाद दूसरी जो है ना कंपोजिट संख्या, यानी कि भाज्य संख्या क्या होगी? जैसे 6,
6 किस किस से भाग होगी, 1 से भाग होगी, उसके बाद 2 से भाग होगी, फिर 3 से पूरी पूरी भाग होगी, और फिर 6 से भाग होगी, यानी कि अपने आप से भाग होगी। 1 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, और 2 से और 3 से विभाजित होती है, इसलिए हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसके बाद दोस्तों अभाज्य संख्या, बिल्कुल इसकी जो है ना विलोम है, इसकी अपोजिट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या है, जिसका यूज हमें सबसे ज्यादा करना है। आगे जो है ना जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें जो है ना सबसे ज्यादा यूज अभाज्य संख्या का होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इसकी एक बार परिभाषा आप देखेंगे, मेरे साथ बोल लेंगे, जो संख्या जो संख्या जो संख्या एक और स्वयं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। फिर से सुनिए दोस्तों, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि केवल अपने आप से और एक से भाग होती है, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं होती। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, जैसे क्या है, 2 है, 2 किस किस से भाग होता है, या तो 1 से या अपने आप से 2 से। 2 के बाद फिर 3 भी है तो 1 से भाग होती है संख्या, या 3 से होती है, यानी कि अपने आप से भाग होती है। 3 के बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, और फिर उसके बाद 17, और फिर 19। और ये दोस्तों देखो मैं इसलिए ज्यादा लिखवा रहा हूँ, आपको जो है ना कम से कम 50 तक याद हो जानी चाहिए। 17 के बाद आप 19, 19 के बाद आप लिखेंगे फिर 23, 19 के बाद 23, और 23 के बाद आप लिखेंगे 29, और 29 के बाद आप लिखेंगे 31, 31 के बाद आप लिखेंगे 37, और 37 के बाद आप लिखेंगे फिर 41 यानी कि 41, और फिर लिखेंगे 43, और फिर लिखेंगे 47। एक बार गिनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और आप याद रखेंगे कि 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से 50 के बीच टोटल हमारी 15, टोटल कितनी, टोटल 15 संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। और ये आपके जो है ना बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। होती तो और भी है, अनंत तक का जाती है ये भी, लेकिन यहाँ तक कम से कम ये आपके याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये भी एक दूसरे के जो है ना अपोजिट है, यानी कि विलोम है एक दूसरे के। और दोस्तों ये 10वीं के मैथ के लिए बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर इन्हीं पे आधारित है, तो आपको इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। परिमेय संख्या यानी अंग्रेजी में बोला इनको रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में, यानी कि P अपॉन Q का मतलब क्या है दोस्तों, भिन्न। क्या है, भिन्न। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और ध्यान रखना है कि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। जहां P व Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि Q जो है ना, Q 0 के बराबर
नहीं हो सकता, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर से सुनेंगे दोस्तों, वह संख्या जिसको हम P अपॉन Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, और जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है यानी कि पूर्ण संख्या है, लेकिन Q जो है ना, Q हमारा जो यानी कि हर है, नीचे वाली संख्या है, वो हमारी जीरो नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। यदि ऊपर वाली जीरो हो कोई बात नहीं, फिर भी परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे वाली जीरो न हो, ये यहाँ पे लिख दिएगा, Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसी में आपको और ध्यान रखना है, और HCF P व Q, HCF P और Q वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। P और Q दोनों ऐसी संख्या है कि जिनका HCF जिनका में से कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या, यानी कि अब इसके एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं दोस्तों, जैसे कि आपकी है, हम कहेंगे 0 परिमेय संख्या है, उसके बाद 4 कोई भी संख्या से लिखेंगे आप, माइनस की, प्लस की, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और इसी के साथ आप जो है ना सम संख्या, विषम संख्या और बटे में संख्या, यानी कि 5/6, या आप कह सकते हैं 3/2, या माइनस के खेलेंगे आप, माइनस के 3/2, कोई भी संख्या। इसी तरीके से ये संख्याएं सारी की सारी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, चाहे वे प्लस की हो चाहे वे माइनस की हो। ठीक है दोस्तों, अब हम अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, अब ये इसकी अपोजिट है, वह संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इनका एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको याद रखना है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई, एक अपरिमेय संख्या है, और √2, √3 और इसी तरीके से √5, √7, और ये तो आपकी ऐसी रूट के अंदर संख्या जिनका हम जो है ना पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि पूर्ण वर्ग न हो संख्या, क्या ना हो, पूर्ण वर्ग न हो संख्या, और अशांत अनावर्ती संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। जैसे हम लिखे, मान लीजिए 0.010010001 डैश डैश डैश, यानी कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है, संख्या का रिपीटेशन सेम संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या आ रही है, तो इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और ये ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आप पाई को ध्यान रखेंगे, जो है ना एग्जाम में पूछा जावे कि पाई जो है ना क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों, जितनी भी हमने जो है ना संख्याएं पढ़ी, इन सभी संख्याओं को हम जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर आपको बताया मैंने पूर्णांक, और फिर बताया सम संख्या, विषम संख्या, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इन्हीं सभी संख्याओं को आप कहते हैं वास्तविक संख्या, इन्हीं सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इन्हीं को हम जो है ना कक्षा 1 से मान के चलो आप, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हम इन्हीं संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं, और ये सबसे जो है ना दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनको जो है ना अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। आप इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में यदि आप इन संख्याओं को एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको एक सबसे जो है ना अच्छी बात ये बताऊं कि कम से कम 1 से 2 नंबर कक्षा 10 के जो है ना बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर इन्हीं संख्याओं से पूछा जाता है, इन्हीं संख्याओं से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपसे पूछा जाए
कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप बताना है आपको। आप ध्यान रखेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप क्या बताएंगे, 2 है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो फिर आप कहेंगे कि भाई 1 कहाँ गया, 1 से शुरू क्यों नहीं करते। 1 क्या है, आपको ऑप्शन में मिलेगा कि 1 बताइए 1 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट करके आप लिखेंगे, आप नोट करके लिखेंगे ये नोट, और आप उन्हीं के पास में लिख लेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के पास में नोट कि 1 यानी कि 1 को न तो भाज्य और न अभाज्य, बस ये ध्यान रखना है कि 1 को न तो भाज्य संख्या कहते हैं और न अभाज्य। भाज्य और अभाज्य की गिनती हमारी 2 से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये